आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम पूरी दुनिया के आगे अब सर उठा के चल सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार बार कॉल किया, उनका प्लीज हमें बचा लो, ये फंस गया, हमारी मिन्नत है, समाजत है, हमें बचा लो। फिर खुद वो आके टीवी पे आके इनकार करना शुरू हो गए, लेकिन अब CNN के रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है। CNN के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स पे कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और एक दिन के अंदर 83 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल गई। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट्स छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़रूर हमला करना है। वहाँ पे कोई खबर आई थी उनके पास, गजब बेइज्जती है, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। इस जंग के पीछे बड़े मुहर्रकात हैं। फिर सडनली अमेरिका एक्टिव होता है और इस्लामाबाद में बेस्ड एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने शटल किया फौरी तौर पे बिटवीन इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली और एक नई डील ब्रोकर की। याद रखें, ये वो वाली डील है जो 24 घंटे पहले अमेरिका कहता था हमने नहीं करनी, हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, खुद लड़ लें, खुद फैसले कर लें। थोड़े दिन पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि they've been fighting for 1500 years, they've had disputes for very long now, they can surely sort it out themselves। अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका को 2 रीजंस की वजह से इंटरेस्ट नहीं था। एक तो वो भारत को सबक सिखाना चाह रहा था कि जनाब भारत ने पूरा यूरोप का इक्विपमेंट खरीदा था और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, क्वाड ग्रुप का मेंबर है भारत। अमेरिका चाहता था कि 900-950 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें से कुछ खर्च हों, F-35 ले, पेट्रियट मिसाइल्स ले। भारत जो है फ्रेंच राफेल ले रहा था, रशियन S-400 ले रहा था, ब्राह्मोस ले रहा था, अमेरिका से नहीं ले रहा था। तो पहली जंग हुई जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट और यूरोपियन इक्विपमेंट आमने सामने था और यूरोपियन इक्विपमेंट जो है वो अब कबाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बाकायदा कबाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और उसके बाद जो है अब उनको नानी याद आ गई, उन्होंने वहाँ जाना था। और दूसरा उनको फ़ायदा यह था अमेरिका को कि जनाब अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मार पड़ती है तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि जो उन्होंने बातें इनसे मनवानी है, स्पेशली विज़ चाइना, वो मनवा लें। अल्लाह ताला ने जो हौसला हिम्मत इस कौम को दिया, और मैं इसलिए कौम की बात कर रहा हूँ कि 3 दिन तकरीबन 60 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान और इजराइल के ड्रोन्स जो हैं वो अपनी तरफ से खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तान में कोई भी उनसे खौफज़दा नहीं हुआ। अलार्म थे। पहले ड्रोन गिरने के बाद लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर, देहातियों ने शॉर्ट गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 मंचले जो थे वो ड्रोन से रेस लगाना शुरू हो गए। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो वीलियां मार रहे थे, ड्रोन आगे जा रहा है, वो पीछे वीली मारते हुए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। लेकिन जब 3 घंटे के लिए आज न्यू दिल्ली में 350-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं तो चीखें निकल गई हैं। इतनी भगदड़ मची है कि 40 लोग उस भगदड़ में मर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमारे पर अब एटमी हमला होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी तो दी भी थी। बहरहाल इस जंग में बहुत कुछ हुआ इस जंग में, लेकिन अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान कौम को सुरखरू किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि क्या हुआ। वो क्या चीज़ें थी वो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है शाहिद अहमद खान, अमेरिकन गवर्नमेंट से इनका ताल्लुक है, US स्टेट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे दोनों की तरफ हैं। और मेरे साथ है मारिया सुल्तान, हमारी दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ ब्रिलियंट इन एनालिसिस एंड आई लिसन टू हर, क्योंकि मैं सीखता हूँ उनके तज्जियों से। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद अहमद खान साहब, वंस अगेन आपने हमें लेट डाउन किया। अमेरिका हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन इट्स एलाइज एंड यू डिड इट वंस अगेन। कल तक आप कह रहे थे ये आपकी लड़ाई है, लेकिन आज जब आपने देखा कि हिंदुस्तान को इतनी जूतियों से मार पड़ी है उसको बाकायदा, तो आपने कहा नहीं सीज़फायर कर लो भी। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। बिट ऑफ ए करेक्शन, आई डोंट रिप्रेजेंट द यूएस गवर्नमेंट, व्हाटएवर, आई मीन मेरे लिए आप ही हैं। आई सर्व्ड इन द यूएस गवर्नमेंट टिल जनवरी और आई वाज एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट अब मैं नहीं हूँ एज अ प्राइवेट सिटीजन। आप जो कह रहे हैं, देखिए पहले तो आप इसको देखिए कि अमेरिका का रोल दुनिया में अभी एक ऐसे लगता था कुछ अर्से पहले तक दैट देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर, राइट? इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? Eventually, America intervened and this thing happened. Why? America intervened because America didn't want to continue the war. Why? Why war? इंडिया को मार पड़ी थी ना।
अगर यही मार पाकिस्तान को पड़ रही होती तो नहीं आना था। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। देखो इससे